नमस्कार। हेलो एवरीवन। एंजल टेरो टिप्स से मैं सूरज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमने 10 महाविद्याओं की गायत्री मंत्र को देखा था। जब तक किसी भी देवी देवता का गायत्री मंत्र आप करते हो तो उनके वास्तविक स्वरूप को आप सिद्ध करते हो, उनको देखते हो, उनको दर्शन कर सकते हो। समस्त देवी देवताओं की सिद्धि गायत्री मंत्र युक्त मंत्र की जा सकती है। समस्त देवी देवता अपने गायत्री मंत्र करने से प्रसन्न होते हैं। हर एक देवताओं के गायत्री मंत्र अलग अलग होते हैं। आपने मुख्य 10 महाविद्याओं के गायत्री मंत्र को अपने आगे के जो भी एपिसोड्स है उसमें देखा है। इसके अलावा 9 ग्रहों की गायत्री मंत्र देखी है। इसके अलावा कुछ और देवी देवताओं के गायत्री मंत्र को हम सीखेंगे, जिससे आपको शीघ्रता अति शीघ्र सिद्धि को प्राप्त हो सको आप सब। गायत्री मंत्र होता क्या है? गायत्री मंत्र एक मूल मंत्र होता है। गायत्री मंत्र से अगर आप देखोगे तो समस्त देवी देवताओं को सिद्ध करने में आसानी रहती है। ऐसे तो वस्तुतः समस्त देवी देवता हो स्वयं सिद्ध होते हैं, परंतु जब उनमें गायत्री मंत्र का आविर्भाव किया जाता है तो मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से क्या, मेरे गुरु यही कहते थे कि अगर किसी भी देवी देवता को शीघ्रता अति शीघ्र प्रसन्न करके फल की प्राप्ति करनी हो तो उस देवी देवताओं के गायत्री मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। तुरंत फलदायी है। कलयुग में तो वैसे ही, कलयुग के लिए तो वैसे ही कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। तो अगर कलयुग में कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अगर ईश्वरीय भक्ति कर ली जाए तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। सतयुग में बात करें तो बहुत लंबी आयु होती थी, तो हजारों वर्ष की तपस्याओं के बाद में फल प्राप्त होता था। उसी तरह से द्वापर युग में, त्रेता युग में अनेकों दिनों तक, अनेकों वर्षों तक सिद्धि हासिल करने के लिए तप करने पड़ते थे। बट कलयुग क्या है? कलयुग में इंसान की उम्र ही क्या है? वस्तुतः 100 वर्ष की गिनी जाती है, परंतु 60-70 तक ही अप्रोक्स मान लो। अगर 60-70 साल में 100 साल का वो तप करेगा तो कहाँ से पार पड़ेगा? इसीलिए कलयुग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कलयुग में केवल नाम मात्र लेने मात्र से ही सिद्धि हासिल हो जाती है। कुछ थोड़े से मंत्रों को सिद्ध करने से ही, कुछ मालाएं जपने से ही वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग का एक बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। कलयुग में कुछ अच्छा है तो यही है कि बस वहाँ पर सिद्धि हासिल करने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ मंत्रों को करने से ही सिद्धि हासिल हो जाती है और बहुत इजी वे में सिद्धि हासिल होती है। तो हमने अभी तक कुछ मंत्रों को देखा। अच्छा, कलयुग में क्या है कि भगवान शिव ने देखा था कि कलयुग के जो इंसान होते हैं वो शीघ्रता अति शीघ्र एंग्री हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, तो किसी का विनाश भी कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा जैसे सिद्धि हासिल की जा सकती है, उसी तरीके से कुछ भी किया जा सकता है ना। मंत्रों में सब कुछ पॉसिबल होता है, मंत्रों के द्वारा सब चीजें संभवतः होती है। तो शिव जी ने मंत्रों को क्या करा के संपुटित कर दिया, मतलब लॉक कर दिया जिसको हम कहते हैं। अगर उस लॉक को खोलने के बाद, यानी कि संपुट को खोलने के बाद ही अगर हम किसी मंत्र को करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें अच्छा मिलता है। इसके अलावा हम अगर गायत्री मंत्र करते हैं तो वो विदाउट संपुट भी हो सकता है। गायत्री मंत्र के अंदर इतना पावर होता है कि वो शीघ्रता अति शीघ्र आपको सिद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए, बातों को आगे नहीं बढ़ाते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेयर चाहिए आपके लिए, आप चाहते हो कि आपके लिए यहाँ से प्रार्थना की जाए, तो आप जिनके लिए भी प्रार्थना करना या कराना चाहते हो, सॉरी, आप तो मैं करूँगी प्रार्थना तो, और मेरे परिवार वाले करते हैं, तो अगर आप अपने लिए जिसके लिए भी प्रार्थना करवाना चाहते हो उनका नाम और जय भैरवनाथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारियों में से थोड़ा कुछ भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट में जय भैरवनाथ लिखने में कोई कंजूसी
मत कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे भगवान शिव की गायत्री यानी कि शिव गायत्री। मंत्र नोट कर लीजिए शिव गायत्री का। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात्। मंत्र फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात्। इस मंत्र को, ये गायत्री मंत्र है, शिव गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को आप अगर हमारे गुरु कहते थे कि अगर इस मंत्र को 10,000 बार रट लिया जाए यानी कि 100 माला कंप्लीट कर ली जाए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। कुछ जाता तो है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजें है, करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना।